अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में। पाकिस्तान में फ़िलहाल इस वक्त बारिशों का सीज़न है और मानसून का सीज़न आ चुका है। मानसून या बारिशों के सीज़न में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमनली ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसमिसिबल होती हैं, जिसमें सबसे पहले गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब ये है कि आपको आपकी जो इंटेस्टाइन या मैदा है उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, नोज़िया, डायरिया हो सकता है और पेट में शदीद दर्द भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट लाइकली इन फूड पॉइजनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मानसून सीज़न में, बारिशों के सीज़न में मक्खियों की वजह से अगर आप ओपन स्ट्रीट या ओपन फूड लें जो प्रॉपरली कुक्ड ना हो या फिर वो एक्सपोज्ड हो मक्खियों के साथ, तो उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हम देखते हैं मानसून सीज़न में वो मलेरिया और डेंगू के इन्फेक्शंस हैं। मलेरिया और डेंगू के इन्फेक्शन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिल वक्त बहुत कॉमन है और हर साल मानसून के सीज़न में ये स्पाइक करते हैं, यानी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के रीजन में डेंगू के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चरल एरिया है जिसमें पानी काफ़ी होता है। और अगर आप बारिश के पानी कहीं भी स्टैगनेंट हो या काफ़ी अरसे तक या थोड़े अरसे तक जमा हो जाए तो उसमें मच्छर वगैरह ग्रोथ करना बहुत उनके लिए आसान होता है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के इन्फेक्शन बहुत कॉमनली स्प्रेड होते हैं। और लास्टली वैसे तो और भी बहुत से इन्फेक्शन हैं, मगर जो मेरे फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है, ये कॉमन इन्फेक्शन है मानसून सीजन में, वो है वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स। अक्सर जब भी वेदर चेंज होता है, गर्मियों के बाद थोड़ी सी ठंड होती है, फिर गर्मी आती है, तो ये जो ड्रामेटिक वेदर चेंजेस होती हैं इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार। अब कॉमनली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो वो स्ट्रेट अवे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर तो ये बात बहुत कॉमनली एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार हो, नज़ला, खांसी हो तो एकदम से आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दें, जो एक सही ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक से सही नहीं होगा। और एंटीबायोटिक अगर आप ज़्यादा लेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन आप पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन लीजिए, बुखार को कंट्रोल कीजिए, सूप लीजिए, अपने पानी की हाइड्रेशन पे ख्याल रखिए, तो वो खुद ब खुद वायरल इन्फेक्शन जो है वो चला जाता है। मगर कुछ केसेस में वो नहीं जाता तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, मगर अक्सर केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। तो अगर इसको समराइज़ किया जाए तो मानसून या बारिशों के सीज़न में सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैदे का इन्फेक्शन है, या फिर आपकी फूड पॉइजनिंग है, इसमें डायरिया, वॉमिटिंग और बुखार भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। सेकेंडली मलेरिया है, थर्ड डेंगू का इन्फेक्शन है, और लास्टली आपका वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स बहुत कॉमनली हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।